नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हम कहानी कर रहे थे। आज हम आकाशदीप कहानी करने वाले जो कि जयशंकर प्रसाद की है। इससे पहले हमने राजेंद्र बालक घोष, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, चंद्रदेव से मेरी बात है उसकी कहानी, दुलाई वाली उसकी कहानी, माधवराव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी कर ली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, और राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, और जो कि जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप हम पढ़ने वाले हैं। आकाशदीप कहानी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये वर्णनात्मक शैली में है। कहानी का प्रतिपाद्य है प्रेम की भाव भूमि प्रतिष्ठित। इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त है के प्रेम एवं चंपा के हृदय में भीषण अंतर्द्वंद का वर्णन हुआ है। इस कहानी में जो चंपा और बुद्धगुप्त हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जो चंपा है उसके हृदय में भीषण अंतर्द्वंद जो चलता है उसका वर्णन को दर्शाया गया है। इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त है, चंपा है, जया है। कहानी का उद्देश्य है आकाशदीप कहानी का विशुद्ध रोमानी कहानी है, जिसमें प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण करना कहानीकार का उद्देश्य रहा है। आकाशदीप कहानी, इस कहानी में दो बंदी हैं। एक स्त्री चंपा नाव में बंदी रहती है। जो चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उसी दिन बंदी बना लिया जाता है। बुद्धगुप्त है जो जल दिशियों दूसरा बंदी है। मणिभद्र है जो पोतायक्ष है। जया एक श्यामा युवती है जो चंपा को रानी कहती है। द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखा गया, तो जो वो द्वीप था उसका चंपाद्वीप नाम रखा गया था। बुद्धगुप्त और चंपा प्यार करते थे, पर चंपा के पिता की हत्या जलदस्युओं के हाथों हुई, इसलिए वह बुद्धगुप्त जलदस्युओं से प्यार करते हुए भी इसके प्रेम प्रस्ताव को वो स्वीकार नहीं करती हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। सन 1911 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की ग्राम, तानसेन, रसिया बालम कहानियों पर बंगला शैली कहानी का प्रभाव है। प्रसाद कहानी गुंडा में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है। प्रसाद की मधुलिका लोक मंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम को नश्वर करने वाली कहानी है। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद की बंजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसे से इसकी पूर्ति की जा सकती है। देवव्रत कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण किया गया है। विराम चिन्ह का कहानी में अछूतों का मंदिर में परिवेश समस्या का सजीव चित्रण किया गया है। अछूतों का जो मंदिर में परिवेश समस्या का सजीव चित्रण किया गया है। देवदासी कहानी है, जो कहानी में देवदासियों की मनोयथा विवस्त और धर्म के नाम पर किया गया है। प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं। जो छाया कहानी है उसमें 11 कहानियाँ 1914 ईस्वी में संकलित हैं। प्रतिध्वनि 15 कहानियाँ संकलित है 1926 ईस्वी में। आकाशदीप कहानी में 19 कहानियाँ संकलित हैं। ये संग्रह है 1929 ईस्वी में। आंधी कहानी, इसमें 11 कहानियाँ हैं और ये 1931 में प्रकाशित हुई थी। इंद्रजाल में 14 कहानियाँ हैं 1936 ईस्वी में। रूप की छाया के पात्र शैलनाथ और सरला है। जो रूप की छाया कहानी है उसमें शैलनाथ और सरला ये पात्र हैं। ममता कहानी के पात्र हैं, ममता है चूड़ामणि जो मंत्री है, शहंशाह और हुमायूं है, ये ममता कहानी के पात्र हैं। सारांश है बंदी
अब इसका हम विस्तार से आकाशदीप कहानी का सारांश पढ़ते हैं। बंदी। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, शस्त्र मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे। हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। जो चंपा है और बुधगुप्त है, जो आपस में जो लहरें चल रही थी तो आपस में टकराते हैं, तो क्या उससे पूछे, वो जो दोनों बंदी थे, बुधगुप्त और चंपा, जब वो बुधगुप्त पूछता है कि तुम स्त्री हो, फिर चंपा बोलती है, क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए चंपा ने कहा, इस शस्त्र कहाँ है? फिर पूछता, तुम्हारा नाम? वो बोलती है कि चंपा। तारक, खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तुरीय बजने लगा। जो वहाँ पर साइलेंस लगा हुआ था, सूचक तुरीय बजने लगा। जब सावधान होने लगे, बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। जो बंदी युवक था बुधगुप्त, वो उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुँच जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गर्त तरंगे उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के साथ समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्ठास करने लगी। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको किसने किया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोतायताक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरमा शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निगमन थी। सागर का चंचल जल पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाल पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह हो रहा था। उन सबों ने चंपा को वैन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा स्वीकारू होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछलती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है? जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंकाल जानकर तुमने आज
सब प्रतिशोध लेना चाहा। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। जो बुधगुप्त है वो चंपा से बोलता कि मैं तुम्हारा पिता का घातक नहीं हूँ, मतलब मैंने मारा नहीं है। चंपा वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे हैं। वो बोलता है, बुधगुप्त है जो, वो मैंने नहीं मारा है, वो किसी दूसरे के शस्त्र से मरे हैं। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती, चंपा बोलती है कि यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते हैं। जया नीचे चली गई। स्तंभ के स्क्रीन प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। चंपा मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। मतलब मिस्टेक है, नहीं मानता। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। बुधगुप्त है जो चंपा से कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता और मैं दया को नहीं समझ सकता। मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बेहिक हुई तरीका के समान मेरी शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं हंस ना सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिन पर असंख्य धन राशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चंपा ने बुधगुप्त का हाथ पकड़ लिया। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों के अंधेरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। चंपा बोल रही है अब बुधगुप्त से, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। चंपा बुधगुप्त से बोल रही है, प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन ही भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है? आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यह क्या करोगी? बुधगुप्त है चंपा से पूछ रहा है, जो चंपा है, कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसमें जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याप के समान स्थानांतरण कर रही है। जो चंपा है वो एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात सुबह सुबह देखती है कि अपने दीप स्तंभ पर से सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा को उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याप के समान
स्थानांतरण कर रही हैं। उसके आँखों से आंसू बहने लगे। जो चंपा है उसकी आँखों से आंसू बहने लगे थे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि से सदृश्य पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। ये हमारा आकाशदीप कहानी का सारांश था। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।